हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, लीड कोड का 1957 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें बेसिकली हमें रिटर्न क्या करना है, हमें एक फैंसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें जो है 3 कैरेक्टर्स, नो 3 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स आर इक्वल इक्वल नहीं होने चाहिए। हमें बेसिकली दिया क्या हुआ है, उसमें एस दिया हुआ है और हमें डिलीट करना है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एस टू मेक इट फैंसी। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें इसमें से रिमूव करने हैं जिससे कि ये स्ट्रिंग फैंसी हो जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है लीड कोड, यहाँ पर एल सिंगल है, ठीक है जी। 3 है, इसमें से 3 में से हम एक ई को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव रह गए, 3 नहीं करने हमें, ठीक है। लीड कोड और बाकी में कोई भी यहाँ पे देखोगे तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसमें से कोई भी एक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई भी रिमूव कर दिया हमने, उसके बाद बी आया, ठीक है। अब ये 4 बार ए है, 4 में से कोई भी 2 रिमूव कर दो, 2 रिमूव कर दिया तो आपके पास आंसर ये आ गया, ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करने वाले क्या वाले हैं। करने के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास इनपुट है ए बी ए, ठीक है। हम पूरी स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे और रिजल्ट में हम अपेंड करते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ए आया तो ए को हमने एज इट इज़ रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इसके काउंट को हम, अब पीछे वाली स्ट्रिंग जो है सेम होनी चाहिए और उसके काउंट को हम ट्रैक कर लेंगे। जैसे काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा ए आया, उसने पीछे वाले इनपुट से चेक किया, पीछे वाले इनपुट से चेक किया क्या वैल्यू सेम है, उसने कहा हाँ जी सेम है, तो इसकी वैल्यू को काउंट को वैल्यू बढ़ा दो और यहाँ पे 2 कर दो। बस 2 कब करना है, जब करना है जब काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 3 हो, ठीक है। अब थर्ड ए आया तो उसने चेक किया क्या पीछे, मतलब पीछे वाले कैरेक्टर से बराबर है, उसने कहा हाँ जी बराबर है, तो इसका काउंट कितना हो जाएगा 3। तो 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट आ गए। तो हमें कुछ नहीं करना, हम ऐसे डिस रहने देना है इसको आउटपुट को, ठीक है। अब बी आया, बी आने के बाद उसने कहा पीछे वाले कैरेक्टर से बराबर है, उसने कहा नहीं नहीं है, तो नया कैरेक्टर बनाओ, पीछे वाले कैरेक्टर को नया बनाओ और उसके काउंट की वैल्यू को क्या कर दो, काउंट की वैल्यू कर दो 1, ठीक है। और इसको अपने आउटपुट में जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है। अब ये नया कैरेक्टर आया ए, तो उसने कहा पीछे वाले कैरेक्टर से क्या बराबर है, उसने कहा नहीं बराबर तो नहीं है, नहीं है तो इसको हटा के यहाँ पर ए कर दो और इसके काउंट को अगेन 1 को हटा के 1 कर दो, ठीक है। तो इसका आउटपुट में हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये ए आया तो उसने कहा पीछे वाले कैरेक्टर से बराबर है, उसने कहा हाँ जी बराबर है, काउंट कितना है 1 है, तो उसको बढ़ा दो 1, तो उसने कर दिया 2। तो उसने कहा 3 से छोटा है, उसने कहा हाँ जी 3 से छोटा है, तो इसको आउटपुट में ऐड कर दो। अब नेक्स्ट 1 ए आया तो उसने कहा ठीक है क्या बराबर है, उसने कहा हाँ जी बराबर है, काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा दो 3, क्या 3 3 छोटा है 3 से, उसने कहा नहीं 3 से छोटा नहीं, तो इस आउटपुट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अभी लास्ट वाला ए आया तो उसने कहा इसको इससे मतलब पीछे वाले से मैच करो क्या बराबर है, उसने कहा हाँ जी बराबर है, तो काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा दो यानी कि 4 हो गई। क्या ये 3 से छोटा है, उसने कहा 3 से छोटा तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आया तो कहा इसने तो स्ट्रिंग खत्म हो गई, स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो जो ये हमारे पास बचा है यही हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। तो इसको हम एक बार कोड करके देख लेते हैं, सिंपल सा ही कोड है इसका भी, ठीक है। आप अपने एक तरफ से एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो अभी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो उसके पहले हम एक रिजल्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू 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 स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। इसी को हम एज इट इज़ रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। इसको ही हम रिटर्न कर देते हैं, लेट से रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास स्टार्टिंग एलिमेंट पड़ा होगा, जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट पड़ा होगा उसको हम एज अ फर्स्ट कैरेक्टर मानेंगे रिजल्ट में, ठीक है। तो रिजल्ट को हम कर देते हैं रिजल्ट डॉट अपेंड, ठीक है। जो भी हमारे पास एस है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स पे यानी कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है हमने रिजल्ट में एज इट इज ऐड कर दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमने इसको ऐड किया है तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू हो गई 1, काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप स्टार्ट कर दो, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है और आई की वैल्यू लेस देन करनी है बाई एस डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें जस्ट चेक करना है कि पीछे वाले एलिमेंट से बराबर है कि नहीं, पिछले एलिमेंट से बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट से इफ़ यानी कि एस डॉट कैर एट यानी कि कैर एट ith इंडेक्स पर जो वैल्यू है अगर वो बराबर है एस डॉट कैर एट आई माइनस 1, अगर ये इसके बराबर है, पीछे वाले इंडेक्स के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों यहाँ सेम ही एलिमेंट है। तो सेम एलिमेंट है तो काउंट की वैल्यू को हमने 1 कर दिया, अदर प्लस इंक्रीमेंट कर दिया, अदरवाइज़ ये नया करेक्टर मिल गया तो हम इसकी वैल्यू को 1 करने वाले हैं, ठीक है। बस अब जस्ट चेक करना है कि भाई काउंट की वैल्यू 3 तो नहीं है, 3 या 3 से ज़्यादा तो नहीं है। इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। सॉरी हमें ये चेक करना है कि लेस देन 3 होनी चाहिए। तो हमें जस्ट चेक करना है काउंट की अगर लेस देन 3 है तो हम रिजल्ट में अपेंड कर देंगे, क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड क्या कर देंगे, जो करंट एलिमेंट है एस डॉट कैर एट, करंट एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया, बस कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अब इसको जस्ट इसको एक बार रन कर दो। सिंपल सही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है आपको कोड भी इसमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, रिजल्ट स्ट्रिंग बिल्डर है ना, तो इसको हम 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो
तो इसको एक बार रन करते हैं, रन भी हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करने से चल जाना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो सबमिट भी हो गया, बस इतना ही था क्वेश्चन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।